हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें स्पष्ट तौर पर मेंशन किया हुआ है 15 तारीख की ये लिसनिंग डेट थी और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ था और ऑर्डर रिलीज़ जो किया गया है उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ यही निकल कर आ रही है कि चाहे आप ARP पद पे हों यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हों, चाहे आप DC हों, सभी लोग शिक्षक हैं और सभी को शिक्षण कार्य करना अनिवार्य रूप से सबको शिक्षण कार्य करना है। और शिक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद अगर समय बचता है तो वो अपने ARP और अपने DC पद को भी कार्यभार को ग्रहण कर सकते हैं या अपने कार्यभार को पूरा कर सकते हैं उस अनुरूप में। लेकिन सभी शिक्षक हैं और सबको शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। और ये डायरेक्टली मैं आप लोगों को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उस पर हम लोग चलते हैं सीधे। तो रिसेंट की अपडेट है, उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला है कि जिला समन्वयक यानी कि आप DC हों या एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP हों, ये जितने भी पद हैं इन पर कार्यरत शिक्षकों की हो सकती है छुट्टी। शिक्षण कार्य के पश्चात ही अन्य कार्य लिए जाने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। अब क्या आदेश है इसको भी देख लीजिए। तो ये रिट पिटीशन थी आपकी कोड नंबर 33 से फैसला है 26/79/2021 का और पेटिशनर थे विवेकानंद दुबे जी और पेटिशनर काउंसिल थे देवी प्रसाद मिश्रा जी, रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर्स से। CSE पैनल में आपके अनुज अग्रवाल और देव दयाल और दुर्गा सिंह जी थे और ऑनरेबल अश्विनी कुमार मिश्रा जो जज थे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। और फॉलोइंग ऑर्डर वर पास इन मैटर ऑफ 22 फरवरी 2021 के संबंध में है, जिसमें स्पष्ट तरीके से डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन जो 19 जनवरी 2021 में एसाइल किया गया था और उसमें रिकॉर्ड ढेर सारी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से इंटरप्शन क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी संख्या है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट दैट मोर देन 3500 टीचर्स हैव बीन असाइंड other than non-teaching activity in the state of UP and attention of the court has been invited in annexes 12 to the writ petition in support thereof. It is further conducted that there is no justification for the respondent to pass order impugned in as much as games teachers in sufficient number or otherwise available and regular functioning. अब यहाँ पर मोर देन 3500 से ज़्यादा टीचर जो हैं वो अदर एक्टिविटी में एजुकेशन के अलावा लगे हुए हैं। अब इस पर पास किया गया डायरेक्टली, मैं आप लोगों को 3 पेज का ये पिटीशन ऑर्डर है और फाइनल पे देखते हैं लास्ट पेज पे। तो ये लास्ट पेज से ही सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑर्डर डेट आप देख सकते हैं 15 मार्च की है ना, और आप लोगों के समक्ष रिसेंटली आई है। इसमें स्पष्ट तौर पर जो आपको जाननी चाहिए वो क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल वर्क इज नो सर्कमस्टांसिस कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग वर्क। शिक्षण कार्य के कॉस्ट पे आप एडिशनल वर्क करेंगे, ये परफॉर्मेंस के अंतर्गत नहीं आएगा। स्पष्ट लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ द एडिशनल वर्क इज इन नो सर्कमस्टांसिस कैन बी एट द कॉस्ट ऑफ टीचिंग वर्क बाय द कंसर्न टीचर और हेडमास्टर। दिस कोड therefore is not inclined to entertain petitioners' grievance in as much as the respondent have merely asked the teacher to perform their essential teaching work and not encourage allocation of additional duties as district coordinator etc। यानी आप DC हों, चाहे आप ARP हों या कोई भी शिक्षण के अलावा KRP के पद हैं, ARP के पद हैं, DC के पद हैं और SRGs के पद हैं, कई ढेर सारे पद हैं। तो इसमें स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है, क्या लिख दिया गया है कि ये आस्क द टीचर टू परफॉर्म देयर एसेंशियल टीचिंग वर्क एंड नॉट एनकरेज नहीं करता है कि आप एडिशनल ड्यूटीज़ अपनी करें एज DC या ETC में आपके ARP, SRG, KRP सब आ जाएंगे। द डायरेक्टर जनरल शैल देयरफॉर एंश्योर दैट other category of teachers are also not allowed to perform non-teaching work at the cost of teaching work। स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जो भी शिक्षक हैं उनको भी ये अलाउ नहीं होता है कि वो नॉन टीचिंग वर्क परफॉर्म करें और पूछा जाए कि आपने शिक्षण कार्य किया है तो उसके बिहाव पे
कि हाँ मुझे ये काम करना था, नॉन टीचिंग एक्टिविटी करनी थी, लेकिन मेरा काम तो वहाँ पे शिक्षण वाला था, लेकिन उसको छोड़कर मैंने ये किया क्योंकि ये भी काम करना था, तो इस कॉस्ट पे तो नहीं करना है। विच इज़ लाइकली टू इम्पेयर द वर्क फॉर विच दे हैव बीन अपॉइंटेड, उनको जिस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट हुई है पहले उस पर फोकस करना है, उसकी कॉस्ट पर कोई दूसरा काम नहीं करना है। आगे लिखा है द डायरेक्टर जनरल शैल इंश्योर, तो आगे इसमें स्पष्ट है कि द डायरेक्टर जनरल शैल इंश्योर दैट ऑल टीचर, सभी डायरेक्टर जनरल ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी शिक्षक हैं सब्सटेंटिवली अपॉइंटेड एज सच एज एलिवेट टू फंक्शन एंड परफॉर्म टीचिंग वर्क फर्स्ट, सबसे पहले शिक्षण कार्य करना है, एंड ओनली देयर आफ्टर एडिशनल वर्क मे बी गिवन टू देम इन केस ऑफ नीड, अगर ज़रूरत है तब शिक्षण कार्य के बाद आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि सबको कंपलसरी शिक्षण कार्य करना ही करना है, अब इससे भाग नहीं सकते। जो शिक्षण कार्य के नाम पे भागा जा रहा था, एआरपी पद की गरिमा दिखाते हुए, एसआरजी पद की गरिमा दिखाते हुए डीसीज पद, तो इस पर एक बहुत बड़ा बात कही गई कि आप पहले शिक्षक हैं जिस लिए अपॉइंटमेंट आपकी हुई है, पहले शिक्षण कार्य करेंगे और जब ज़रूरत होगी तो फिर आप नॉन टीचिंग एक्टिविटी में परफॉर्मेंस अपनी देंगे। नेसेसरी डिसीजन इन दैट रिगार्ड वुड बी टेकन बाय द डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन फोर्थ विथ, और इसके लिए जो ज़रूरत के डिसीजंस हैं वो डायरेक्टर जनरल जो हैं स्कूल एजुकेशन के वो इस पर लेंगे। तो ये आपका डिसीजन आया है और कहीं ना कहीं एक बहुत क्रांतिकारी डिसीजन है और बहुत बड़ा ये कह सकता हूँ कि आपके कोर्ट द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। तो एजुकेशन को लेकर ज़्यादा चिंता व्यक्त की गई है और एजुकेशन पर ही जिस लिए अपॉइंटमेंट हो रही है उस पर अपनी बात करने की बात कही गई है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट रही शिक्षा विभाग से जुड़ी, बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।